बच्चों, मैं मनीलता पचानौत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 27वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमाना अधर पत्र शोभिना तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम सरोज संधानम इव अकरोत अपाम। इस श्लोक में उग्र तपस्या के बावजूद पार्वती जी की जो मुख कांति है वो अत्यधिक उज्जवल हो गई है, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शब्दार्थ देखिए, मुखेन अर्थात मुख से, सा उसने, पद्म सुगंधिना कमल के गंध तुल्य सुगंधित, ऋषि रात्रि में, प्रवेप माना धर पत्र शोभिना कांपते हुए ओष्ठ दल से सुशोभित स्थापित किया। तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम जिसकी कमल संपत्ति हिम वर्षा से नष्ट हो गई है। सरोज संधान मिव करोद पादम कमल युक्त दल से सुशोभित मानो सुशोभित स्थापित किया। सा निशि अन्वय से देखिए, सा उस पार्वती ने, निशि अर्थात रात्रि में, पदम सुगंधिना कमल के गंध तुल्य सुगंधित, प्रवेप माना धर पत्र शोभिना कांपते हुए ओष्ठ दल से सुशोभित, मुखेन मुख से, तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम जिसकी कमल संपत्ति हिम वर्षा से नष्ट हो गई है, ऐसे अपाम जलों को सरोज संधानम कमल युक्त अकरोत इव मानो कमल युक्त स्थापित किया, कमल युक्त उसने किया। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि मुख से, पार्वती जी का जो मुख है उससे कमल के तुल्य सुगंध आती है। रात्रि रात्रि में कमल के तुल्य सुगंध उसके मुख से आती है। और प्रवेप माना धर पत्र शोभना कांपते हुए ओष्ठ दल से सुशोभित उसने उसको किया। तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम जिसकी कमल संपत्ति नष्ट हो गई है, किससे? हिम वर्षा से, ऐसे उस सरोवर में उसने अपनी कमल के तुल्य सुगंध से और स्थापित किया। सरोज संधानम इव अकरोत अपाम तो उसने कमल युक्त किया, कमल युक्त जल जो वहां पे पहले कमल नहीं था, तो उसने अपने मुख कमल से को वहां पर स्थापित करके और उस जगह को कमल से युक्त कर दिया। तो जल में सदा रहने के कारण कैसे किया? क्योंकि वो जल में रहती थी, तो जल में रहने के कारण पार्वती का मुख जल में दिखाई पड़ता था और हेमंत की ठंड के कारण उसका जो ओष्ठ है वो कांपता था और उसमें कमल के समान सुगंधित निश्वास निकलता था। तो मानो हेमंत के कमल के न रहने पर भी पार्वती के मुख कमल ने तालाब को हमेशा कमल वाला बना दिया। जाड़े की रात्रि में जल में रहते समय पार्वती का केवल मुख ही दिखलाई पड़ता था, बाकी जो पूरा शरीर है वो पानी के अंदर रहा करता था। शीत के कारण उसका जो ओष्ठ है, ओष्ठ रूपी जो दल है वो कंपन करता था तथा कमल के सदृश सुगंधित निश्वास युक्त वह दिशाओं को सुगंधित करती थी। ऐसा ज्ञात होता है कि मानो हेमंत ऋतु में कमलों के नष्ट हो जाने पर पार्वती के मुख रूपी कमल से ही उस सरोवर की कमल संपत्ति अटूट रह गई हो। प्रवेप माना धर पत्र शोभिना कंपन करते हुए पत्ते रूपी नीचे के ओष्ठ से सुशोभित। यहाँ पर जो पत्र शब्द है वो पंखुड़ी का वाचक है। कमल के पत्ते यानी पंखुड़ी के सदृश पार्वती का नीचे का ओष्ठ शीत की अधिकता के कारण कंपन कर रहा था। तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदा
यानी पाले के गिरने के कारण नष्ट हुई कमल रूपी संपत्ति वाला यह पाम का विशेषण है। तो पाले के गिरने से कमल नष्ट हो जाया करते हैं। जिस जलाशय में खड़े होकर पार्वती तप कर रही थी वह जलाशय में विद्यमान कमल हिम की वर्षा के कारण नष्ट हो गए थे। जलाशय की शोभा कमलों से ही होती है, अतएव कमल सरोवर की संपत्ति कहे जाते हैं। सरोज संधानम, कमल की पंक्ति अर्थात यह अकरोध की क्रिया का कर्म है। पार्वती जिस सरोवर में तपस्या कर रही थी उस सरोवर के कमल हिम की वर्षा करने के कारण नष्ट हो गए थे। उनके नष्ट हो जाने के कारण तालाब के जल की शोभा भी समाप्त प्राय हो गई थी। पार्वती के मुख तो कमल के सदृश सौंदर्य से युक्त था। तालाब के जल में जब उसकी प्रतिछाया पड़ती थी तो वह प्रतिबिंबी साक्षात कमल ही प्रतीत होता था। अतएव महाकवि ने यह उत्प्रेक्षा करते हुए लिखा है कि मानव पार्वती ने अपने मुख से तालाब के जल की शोभा को पूर्ण कर दिया था। सौंदर्य के अतिरिक्त कमल की सुगंधि से भी उसके पार्वती के मुख से सुगंधित निकला करता था। तो जिस भांति कमल का दल हिला करती थी उसी भांति सर्दी के आधिक्य के कारण पार्वती के नीचे का ओष्ठ है वो भी कंपन करता था। इस भांति पार्वती का मुख सौंदर्य में कमल की अपेक्षा किसी भी दशा में कम नहीं था। संस्कृत व्याख्या देखिए। सा पार्वती गौरी निशि रात्रौ पद्म सुगंधिना कमल सुरविणः प्रवेपमानाधर पत्र शोभिनः प्रकंपमानाधर ओष्ठ पत्र शोभिना मुखेन वदनेन तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम हिमवर्षा नाशित कमल संपत्तिनाम अपाम जलानाम सरोज संधानम कमल संघटनम अकरोत इव व्यदत्त इव।